क्या हो अगर मन्नत को बचाने के लिए विक्रांत को खुद किसी और में बदलना पड़े। कहानी अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ प्यार नहीं बल्कि पहचान तक दांव पर लगने वाली है। इस बार विक्रांत सिर्फ एक प्रेमी नहीं है, वह एक खिलाड़ी बन चुका है जो एक बहुत ही खतरनाक खेल खेलने जा रहा है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, मन्नत को बचाने के लिए विक्रांत अपना पूरा लुक बदलने वाला है ताकि वह उस जगह तक पहुंच सके जहां मन्नत को कैद करके रखा गया है। इस वक्त मन्नत पूरी तरह से ऐश्वर्या के गुंडों के बीच फंसी हुई है। वह बाहर से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एहसास हो चुका है कि इस बार मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। यह सिर्फ डराने की बात नहीं है, यह उसकी जान लेने की पूरी प्लानिंग है। ऐश्वर्या अब सारी हदें पार कर चुकी है और वह मन्नत को हर हाल में खत्म करना चाहती है। दूसरी तरफ विक्रांत ने सब कुछ छोड़ दिया है, शादी, रिश्ते, लोग, अब उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। जैसे ही उसे पता चलता है कि मन्नत खतरे में है, उसके अंदर कुछ बदल जाता है। उसका प्यार अब गुस्से और जुनून में बदल चुका है। उसे सिर्फ एक ही बात समझ आ रही है, अगर वह समय पर नहीं पहुंचा तो वह मन्नत को हमेशा के लिए खो सकता है। लेकिन वहां पहुंचना इतना आसान नहीं है। ऐश्वर्या ने पूरी जगह को अपने लोगों से घेर रखा है। हर एंट्री पॉइंट पर निगरानी है, हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। कोई भी बाहरी आदमी वहां बिना पकड़े नहीं जा सकता। और यहीं पर विक्रांत एक ऐसा फैसला लेता है जो सब कुछ बदल देता है। वह सीधे हमला करने की बजाय दिमाग से खेल खेलने का फैसला करता है। वह खुद को गायब कर देता है और एक नए रूप में वापस आने की तैयारी करता है। विक्रांत अपना पूरा लुक बदल देता है, उसका चेहरा, उसके कपड़े, उसका अंदाज, सब कुछ बदल जाता है। यहाँ तक कि उसकी चाल और उसकी आवाज भी अलग हो जाती है, क्योंकि यह सिर्फ एक भेष नहीं है, यह उसकी आखिरी उम्मीद है मन्नत तक पहुंचने की। एक छोटी सी गलती और सब कुछ खत्म हो सकता है। इसी बीच मन्नत को भी कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। वह अकेली है, चारों तरफ दुश्मन है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि कोई उसके लिए आ रहा है। उसे नहीं पता कैसे, नहीं पता कब, लेकिन उसे यह एहसास है और यही छोटी सी उम्मीद उसे टूटने नहीं दे रही। राज खुल सकता है, लेकिन फिर भी वह रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इस बार यह सिर्फ प्यार की लड़ाई नहीं है, यह जिंदगी और मौत की लड़ाई है। कहानी यहाँ से और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि विक्रांत का प्लान जितना स्मार्ट है उतना ही रिस्की भी है। जैसे जैसे वह उस जगह के अंदर पहुंचता है, हर कदम पर उसे खुद को कंट्रोल करना पड़ रहा है। उसकी एक छोटी सी गलती, उसकी एक गलत नज़र या उसकी आवाज का एक गलत टोन सब कुछ बर्बाद कर सकता है, क्योंकि ऐश्वर्या के आदमी सिर्फ बाहर ही नहीं, अंदर भी हर किसी पर नजर रख रहे हैं। विक्रांत अब उसी जगह के बीचों बीच है जहां मन्नत को कैद करके रखा गया है। वह हर कोने को ध्यान से देख रहा है, हर मोमेंट को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असली मुश्किल अब भी बाकी है, क्योंकि उसे अभी तक मन्नत की सही लोकेशन का पता नहीं चला है। समय तेजी से निकल रहा है और खतरा हर सेकंड बढ़ता जा रहा है। उधर मन्नत की हालत भी धीरे धीरे खराब होती जा रही है। उसे बार बार होश आता है और फिर वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसे यही एहसास होता है कि वह एक जाल में फंस चुकी है। फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं है। उसके अंदर अभी भी वही उम्मीद जिंदा है कि कोई आएगा और उसे यहाँ से बाहर लेकर जाएगा। इसी बीच ऐश्वर्या अपनी चाल चलती है। वह मन्नत के सामने आकर उसे डराने की कोशिश करती है, उसे तोड़ने की कोशिश करती है। वह साफ साफ कहती है कि इस बार कोई नहीं आएगा उसे बचाने, यह खेल अब खत्म होने वाला है। लेकिन मन्नत भी चुप रहने वालों में से नहीं है।
वह ऐश्वर्या की आंखों में आंखें डालकर जवाब देती है और यही बात ऐश्वर्या को और ज्यादा गुस्से में ला देती है और यहीं पर हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं। ऐश्वर्या अपने गुंडों को इशारा करती है कि अब मन्नत को ज्यादा समय तक जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं है। जैसे ही यह बात होती है, खतरा अपने चरम पर पहुंच जाता है। अब हर सेकंड मन्नत के लिए भारी है। लेकिन ठीक इसी समय कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। विक्रांत को आखिरकार एक ऐसा सुराग मिल जाता है जिससे उसे अंदाजा हो जाता है कि मन्नत कहाँ हो सकती है। अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। वह तुरंत एक्शन लेने का फैसला करता है। वेट,